Hello everyone, my name is Neetika and I'm your the corporate trainer. आज का जो टॉपिक है वो कुछ आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। पहले पूछते हैं एक सवाल, क्या आपको डांसिंग पसंद है? क्या आपको सिंगिंग पसंद है? ऐसी क्या चीज है जो आपको नहीं पसंद या जिसे करने से आप डरते हैं? अब आपको लग रहा होगा मैं ये सारे सवाल आपसे क्यों पूछ रही हूँ। इन सारे सवालों से ही हमें ये पता चलेगा कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है और हमारी वीकनेस क्या है। पर सवाल ये है कि हमें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस जानने की जरूरत क्या है? यस, जरूरत है। अगर हम चाहते हैं कि लाइफ में हम आगे बढ़ें, हम अपने स्कूल कॉलेज से निकलकर एक अच्छी लाइफ जिएं, आगे प्रोफेशनली अपने आप को कॉम्पिटेंट बनाएं, ग्रो करें लाइफ में, तो हमें अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस दोनों ही पता होनी चाहिए। इट्स लाइक कि आपके पास एक बॉल है जिसमें आपके पास स्ट्रेंथ है और एक बॉल है जिसमें वीकनेस है। आपको करना यह है कि अपनी वीकनेस के बॉल को कम करना है और अपनी स्ट्रेंथ के बॉल को बढ़ाना है। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। सो एक छोटी सी स्टोरी से शुरू करेंगे जो हम हमेशा करते हैं। एक बच्चा जो हमेशा खेलता कूदता, पापा मम्मी का बहुत ही लाडला, बहुत पैम्पर्ड, हर चीज जो भी वो मांगे वो उसको मिल जाती थी और धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा। और उसके बाद जब एक बार वो कहीं जा रहा था एंड उसको चोट लग जाती है, बहुत हल्की सी चोट जो नॉर्मली हम सबको लगती रहती है, पर वो उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो रोने लगता है। ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स होते हैं उसकी लाइफ में जो छोटी छोटी चीजें जो बाकी के लोग उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे वो चीजें टॉलरेट नहीं होती हैं। और एक दिन वो जब कहीं से गुजर रहा था तो एक बच्चा रोने लगा और उसकी मम्मी उसको क्या कहती है, इमेजिन कि प्लीज तुम जॉन की तरह मत बनो। सो दैट बॉयज नेम वाज जॉन। तो जॉन को बहुत बुरा लगा कि लोग मेरी मिसाल एक वीक कैंडिडेट की तरह देते हैं कि प्लीज जॉन की तरह वीक मत बनो। तो मुझे क्या करना चाहिए? आखिर मैं क्या करूं? उसने बहुत कोशिश की कि अपने आप को स्ट्रांग बनाए, कि चोट लगे तो वो रोए नहीं, लेकिन द मोमेंट ही यूज्ड टू गेट इनटू ट्रबल, छोटी भी ट्रबल, तो वो उसको सहन नहीं कर पाता था। तो फिर वो एक दिन अपने फादर के पास गया। उसने अपने फादर से पूछा कि पापा मैं क्या करूं? सभी लोग मुझसे ज्यादा स्ट्रांग हैं, मैं बहुत वीक हूं, मैं कुछ भी टॉलरेट कर ही नहीं पाता हूं। तो पापा ने उसे सिंपल 3 ट्रिक्स बताए और उन्होंने कहा कि इसको फॉलो करो और फिर देखो मैजिक। तो ट्रिक्स क्या थे कि आपको हमेशा जितनी कैंडी मिले उसमें से एक कैंडी कम लेनी है, जितना आप पढ़ते हैं उससे 1 मिनट ज्यादा पढ़ना है, और जब भी आपको रोना आए तो 5 तक काउंट करना है। तो वो बोला अरे ये चीजों से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन फिर भी उसने ट्राई किया। और उसके बाद थोड़े दिन में उसकी मदर ने उसको कैंडीज ऑफर की कि बेटा देखो आई हैव सम कैंडीज फॉर यू। सो ही सेड आई विल टेक 1 कैंडी लेस एंड ही टुक वन लेस कैंडी। एंड उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि वो कैंडी कम ले रहा था, बिकॉज ही यूज्ड टू लाइक कैंडीज अ लॉट, बट उसने कम ली क्योंकि फादर ने उसको वो ट्रिक बताई थी। एंड देन वन डे व्हाट हैपेंड, जब वो पढ़ रहा था उसका फेवरेट सीरियल आने वाला था। सो इट वाज सम कार्टून विच ही लाइक्ड सो मच, लेकिन उसने अपनी स्टडीज को 1 और मिनट दिया। उसकी वजह से उसका फेवरेट जो भी कार्टून था, उसका जो स्टार्टिंग था वो मिस भी हो गया, लेकिन उसने फिर भी उसको 1 मिनट अपनी स्टडीज को ज्यादा दिया। एंड देन फाइनली जब उसको एक बार चोट लगी, सो बिफोर ही कुड क्राई ही जस्ट कंट्रोल्ड हिमसेल्फ और उसने काउंटिंग स्टार्ट की। लेकिन वो 4 तक ही काउंट कर पाई, कुड ओनली काउंट टिल 4, और फिर उसको रोना आ गया, बट स्टिल ही मैनेज्ड टू काउंट टिल 4। धीरे धीरे उसने ये प्रैक्टिस करती रही और उसने देखा कि उसका टॉलरेंस पावर बढ़ रहा है। और फिर एक दिन उसने इस चीज को एक जगह नोट किया एंड देन ही मेड इट अ पॉइंट दैट ही विल प्रैक्टिस मोर एंड ही बिकेम अ स्ट्रॉन्गर पर्सन एंड ही डिसाइडेड टू शेयर दिस प्रैक्टिस विद हिज किड्स एज वेल। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि हमें अपनी वीकनेस के लिए कोई ना कोई स्ट्रेंथ
मिल ही जाती है। उस वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना का कोई ना कोई ट्रिक जरूर होती है, बस वही हमें फाइंड आउट करनी है। दोस्तों देखिए, आप सबकी अपनी स्ट्रेंथ्स होती हैं, अपनी वीकनेस होती हैं। यू हैव टू फाइंड आउट देम। अगर आप अपनी स्ट्रेंथ्स फाइंड आउट कर लेते हैं तो उससे आपको प्रोफेशनली और पर्सनली ग्रो करने में बहुत हेल्प मिलेगी। बिलीव मी, आपको करना कुछ नहीं है, बस अपने आप को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। सोचिए कि आपके अंदर ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको दूसरों से अलग बनाती हैं, और वो होती हैं आपकी स्ट्रेंथ। वो आपकी कम्युनिकेशन हो सकती है, वो आपकी पब्लिक डीलिंग हो सकती है, लोगों से बात करने का तरीका हो सकता है। कुछ लोगों की सोशल स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, कुछ लोग सिंगिंग में बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग डांसिंग में बहुत अच्छे। सबका अपना एक स्ट्रेंथ है, तो वो स्ट्रेंथ आपको फाइंड आउट करना है। बात करेंगे वीकनेस की। हो सकता है हमारे अंदर कोई ना कोई वीकनेस हो। इट्स सेम एज कि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और जब तक आपको मेडिकल सिम्टम का ये ना पता हो कि भाई हमें बीमारी है क्या, हमें सिम्टम्स क्या हैं, मुझे यहाँ पेट में दर्द हो रहा है, मुझे सर में दर्द हो रहा है, एंड देन आई टेल द डॉक्टर एंड देन डॉक्टर टेल्स मी ओके इसका ये इलाज है। तो वीकनेस वही सिम्टम है। जब तक आपको अपनी वीकनेस नहीं पता होगी, आप उसको इम्प्रूव कैसे करेंगे। सपोज कीजिए आपकी वीकनेस है कि आपको स्टेज फियर है, आपकी वीकनेस है कि आप लोगों से बात नहीं कर पाते हैं, आपकी वीकनेस है कि आपका कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, आपके बॉडी लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। ये सारी जो भी वीकनेसेस हैं, इनको दूर तभी किया जा सकता है जब मुझे पता हो कि मेरी वीकनेस है क्या, और धीरे धीरे फिर मैं अपनी वीकनेस पे काम कर सकती हूँ, एंड देन आई कैन प्रोबेबली कन्वर्ट दैट वीकनेस इनटू अ स्ट्रेंथ एंड बी अ बेटर पर्सन। सो रैप अप करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी, और हो सकता है आपने ये स्टोरी सुनी हो, लेकिन इससे बिलीव मी आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। सो दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ जापानीज बॉय हु मेट विद एन एक्सीडेंट। सो उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है एंड अनफॉर्चुनेटली वो अपना लेफ्ट आर्म, अपना बायां हाथ खो देता है। और वो जूडो उसको बहुत पसंद होता है, तो वो जूडो सीखने के लिए, उसकी मदर उसको जूडो सीखने के लिए बोलती है कि ओके इफ यू लाइक जूडो प्लीज गो हेड एंड लर्न द जूडो। तो वो जूडो सीखता है और उसके जो ट्रेनर हैं वो उसको एक ही ट्रिक बार बार सिखाते हैं और उसी में उसको मास्टर करते हैं, और फिर वो उसको ओलंपिक्स जो वहां पर हो रहे होते हैं जूडो के, उसमें ले जाते हैं। बच्चा सोचता भी है कि बार बार मुझे बस एक ही ट्रिक इन्होंने सिखाया और कोई मूव सिखाया ही नहीं। वो पूछता भी है अपने मास्टर से, तो मास्टर कहते हैं दिस इज द ओनली मूव जो तुम्हें सीखना है, ये इनफ है तुम्हारे लिए। फिर वो जाता है, ओलंपिक्स में खेलता है और वो हर एक चैंपियनशिप में जीतता जाता है सिर्फ उसी एक मूव से। एंड फाइनली वो अपने फाइनल्स में आ जाता है। फाइनल्स में जो उसके साथ में जो उसके कॉम्पिटिटर है, वो बहुत ही स्ट्रांग कैंडिडेट होता है, स्ट्रांग कंटेस्टेंट होता है। उसको लगता है कि मैं तो उसको जीत ही नहीं पाऊंगा, लेकिन अगेन वो सेम मूव को ट्राई करता है एंड ही अगेन विंस। वो फिर जीत जाता है और वो ट्रॉफी जीत कर जब घर आ रहा होता है अपने मास्टर के साथ, देन बहुत इनोसेंटली वो अपने मास्टर से पूछता है कि मास्टर टेल मी व्हाट्स द मैजिक, कैसे हुआ ये, सिर्फ एक मूव सीखने से मैं कैसे चैंपियनशिप जीत गया, कैसे हुआ ये सब। देन जो उसके मास्टर ने कहा वो सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि इसमें दो चीजें हैं। पहली, तुमको मैंने वो मूव सिखाया जो सबसे डिफिकल्ट मूव है जूडो के अंदर, और वो तुमने मास्टर किया फर्स्ट। सेकेंड, इस मूव का सिर्फ एक ही तोड़ है कि अगर सामने वाला तुम्हारा लेफ्ट आर्म पकड़ के तुम्हें ग्रैब करके नीचे पटक दे। सो फॉर्चुनेटली कहें या अनफॉर्चुनेटली कहें, बट दैट गाय डिडंट हैव द लेफ्ट आर्म। सो moral of the story is that his weakness turned out to be his strength. So क्योंकि उसके पास लेफ्ट आर्म नहीं था, उसके लिए ये चीजें एक ब्लेसिंग साबित हुई और उसकी वजह से ही वॉज द विनर। सो कहने का मतलब ये है कि आपको वो सारे मौके ढूंढने हैं जहां पर आप अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकें, एंड देन बिलीव मी यू कैन रीच हाइट्स। सो प्लीज रिमेंबर to know your strengths,
to know your weaknesses and then convert your weaknesses into strengths. Thank you so much.